नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल करने वाले हैं। आइए पहले हम सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है, लिखा हुआ एक खेत जिसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि इस खेत की 1 मिनट में 150 वर्ग मीटर की जुताई होती है तो पूरे खेत को जोतने में कुल कितना समय लगेगा। इस एक सवाल में दो चीज़ें निकालनी है। पहला निकालना है खेत का क्षेत्रफल, दूसरा निकालना है पूरे खेत को जोतने में कुल कितना समय लगेगा। खेत की लंबाई और चौड़ाई को देखने से पता चल जाता है कि खेत का आकार एक आयत के जैसा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक आयताकार खेत की लंबाई, फिर लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई। ठीक है, तो आइए शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है। पहले लिखेंगे हम आयताकार खेत की लंबाई दी हुई 300 मीटर लिख लिया है। फिर चौड़ाई, तो आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर 100 मीटर। अब निकालना हमें क्षेत्रफल। तो यहाँ पर खेत का आकार आयत जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई है तो उसकी लंबाई की मात्रा लिख देंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई की मात्रा 300 लिख देते। लंबाई है गुना 100 चौड़ाई हो गई। तो इन्हें गुना कर लेते हैं। 3 का 3 और कितने हो गए इसका 1 2 3 4, ये हो गया 30,000 वर्ग मीटर। मैं आपको एक बार बता दूं, जब भी आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर आप इसे दो तरीके से लिखा जाता है। अगर आप लिखते हैं हिंदी में तो उसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है लिखने में हम लगा देते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग मीटर। या इसका दूसरा होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं 3,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दो में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार अगर आपको दिक्कत हो कि वर्ग मीटर और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है, कुछ फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया इसका क्षेत्रफल, जैसा कि पूछा था कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। अब निकालना है 1 मिनट में 150 वर्ग मीटर की जुताई होती है तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए ये वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है। तो हम लिखते हैं 150 वर्ग मीटर में लगने वाला समय 1 मिनट। फिर निकालेंगे इसका। तो आइए ये लिखते हैं इस तरीके से, यदि पहले यदि 150 वर्ग मीटर के जुताई में समय लगता बराबर 1 मिनट, तो हम निकालेंगे पहले कम का। तो 1 वर्ग मीटर जुताई में समय, तो 1 का निकालेंगे भाग कर देते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 1/150। ठीक है, अब इतना है 30,000 वर्ग मीटर, हम यहाँ लिख लेते हैं। अतः 30,000 वर्ग मीटर जुताई में समय। अब हमने 1 का निकाला, 1 के लिए हम करते हैं भाग और अधिक का निकालने के लिए कर देते हैं गुना। तो यहाँ पर कर देंगे हम 150 गुना में 30,000। ठीक है, तो भाग कर देंगे इधर वाला, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये है 3,000, तो 15 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 2 बारी में 29, 2 0 बचेगा तो 2 0 यहाँ पर आ जाएगा कि आ गया 200। ठीक है, अब ये 200 क्या आया, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था मिनट, तो 200 मिनट आ गया ये। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। खेत की जुताई में लगने वाला समय होगा 200 मिनट और इसका क्षेत्रफल निकल चुका हमारा 30,000 वर्ग मीटर। आशा करता हूँ इस तरह से आप ये सवाल निकालना सीख चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।